अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हाजिर है अनाथांची आई सिंधुताई सपकाळ इस लेसन की सबसे आखिरी मतलब लास्ट एक्टिविटी के साथ में, एक्टिविटी नंबर 4। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम पैसेज देखेंगे कहाँ से शुरू हो रहा है। माझं लग्न झाल्यावर से लेकर हमारा जहाँ पर सबक ख़त्म हो रहा है आई व्हायचं होतं वहाँ तक। तो चलिए एक मरतबा पैसेज हम पढ़ लेते हैं अच्छे से। पैसेज पढ़ने से क्या होगा कि क्वेश्चन के आंसर हमको मालूम करने में, ढूंढने में बहुत आसानी होगी। जब भी पेपर आपके सामने आए, एग्जामिनेशन हॉल में भी जब पेपर आपके सामने आएगा, सबसे पहले आप पैसेज पढ़ लीजिए अच्छे से। जब तक आप पैसेज अच्छे से पढ़ लेंगे, इंशाल्लाह आपको सारे के सारे जवाब बहुत आसानी से पैसेज के अंदर ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। माझं लग्न झाल्यावर सासरी माझा छळ होण्याची जी कारणं आहेत त्यांपैकी एक कारण म्हणजे माझी शुद्ध भाषा, दुसरं कारण माझं वाचन। माझ्या सासरी शिक्षणाचा गंधही नव्हता। सासरचे लोक अशिक्षित, अक्षरशत्रूच, त्यांना काहीही वाचता येत नसल्यामुळे त्यांच्यासमोर मी वाचायला कागद हातात घेतला की त्यांच्या कपाळाला आठ्या पडायच्या। पुढे पुढे मी चोरून वाचायला लागले। वाण सामानाचे कागद चोळामोळा करून उंदीर घुशीच्या बिळात ठेवायला लागले। एकदा गदिमांची एक कविता छापलेला एक कागद सापडला। माऊलीच्या दुग्धापरी आले मृगाचे तुषार, भुके जल्या तान्हा समय तोंड पसरे शिवार। मी वाचनाची भुकेली होतेच। गदिमांच्या या ओळी मला भुरळ घालत होत्या। त्या दिवशी घरात बरीच गर्दी होती, त्यामुळे घरापासून दूर जाऊन एका मोठ्या दरात बिळात तो कागद ठेवला, मात्र हाताला मुंगूस चावला। कवितेच्या मृगाच्या तुषारांवर माझी रक्ताची धार सुरू झाली। जणू माझ्या अडचणींवर माझ्या ज्ञानतृषेचा अभिषेक झाला। मला वाचनाची इतकी आतून ओढ का असावी? मी प्रवाहाच्या उलट वाहत असल्यामुळे मला हा त्रास होत होता। मी प्रवाहात झोकून दिलं नाही स्वतःला। मला सापडलेली शिक्षणाची अनोखी पाऊलवाट ठेचकाळत रक्त बंबाळ होत मी चालत राहिले। एका रात्री घरच्यांनी बाहेर काढलं, गावाबाहेर पाठवून दिलं। मी एकटी बाई, जवळ एक लहान तान्हे बाळ। खऱ्या अर्थाने तेव्हा अनाथ झाले होते, पण माझ्यातली स्त्री शक्ती जागृत झाली। मी अनाथ झाले तरी रडून चालणार नव्हतं। काय करावं ते मला कळत नव्हतं, पण निश्चयाने ठरवलं, निर्धार केला, आपण अनाथ राहायचं नाही, सनाथ व्हायचं। जणू पुढे मला अनेक अनाथांची आई व्हायचं होतं। पैसेज हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन के आंसर किस तरह के पूछे जाएंगे। सबसे पहला हम देखेंगे, उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा, आकृति पूर्ण करा। पहला सवाल उपप्रश्न क्रमांक 1 देखेंगे, सिंधुताईच्या सासरी छळ होण्याची कारणे। हमने पैसेज में अभी पढ़ा, ऊपर आप देख लीजिए एक मरतबा, यहाँ पर अंडरलाइन हो रहा है। माझं लग्न झाल्यावर सासरी माझा छळ होण्याची जी कारणं आहेत त्यांपैकी एक कारण म्हणजे माझी शुद्ध भाषा। अब यहाँ पर देखेंगे 2 कारण हमको लिखना है, दूसरा माझं वाचन। तो पहला क्या हो जाएगा जवाब, हमने बाजू में लिखा है देखिए, शुद्ध भाषा, और दूसरा जवाब क्या हो जाएगा, वाचन। तो ये 2 जवाबात बिल्कुल सही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते। आकृति पूर्ण करा का सवाल, सिंधुताईंच्या सासर मंडळींची वैशिष्ट्ये। उनके सिंधुताई जो थी उनके ससुराल की खुसूसियात लिखनी है। देखिए ऊपर हमने अंडरलाइन किया है यहाँ पर, माझ्या सासरी शिक्षणाचा गंधही नव्हता। सासरचे लोग अशिक्षित, अक्षरशत्रूच। तो अब देखिए हमारा जवाब क्या होगा। सबसे पहले आ रहा है शिक्षणाचा गंधही नसलेले, दूसरा अशिक्षित, और थर्ड मतलब तीसरा अक्षर शत्रु। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अब हम बढ़ते आगे। नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 3 मतलब उपप्रश्न क्रमांक 3, शब्दजाळ पूर्ण करा।
यहाँ पर देखेंगे हम कौन सा सवाल है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। घरच्यांनी बाहेर काढले त्यावेळी लेखिकेची स्थिती, जब घर से बाहर निकाल दिया लेखिका को उस वक्त में उनकी हालत क्या थी। देखिए ऊपर पैराग्राफ यहाँ पर आया हुआ है और हम देखेंगे, गावाबाहेर पाठवून दिलं, मी एकटी बाई, जवळ एक तान्हे बाळ, मी खऱ्या अर्थाने तेव्हा अनाथ झाले, पण माझ्यातली स्त्री शक्ती जागृत झाली। अब हम देखेंगे जवाब कैसे लिखना है। सबसे पहले एकटी बाई, नेक्स्ट जवळ तान्हे बाळ, नेक्स्ट अनाथ झाले, नेक्स्ट स्त्री शक्ति जागृत झाली। तो ये चारों जवाबात बिल्कुल सही जवाबात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ जाते हैं और ये सवाल आपके सामने आ रहा है। उपप्रश्न क्रमांक 4, आकृती पूर्ण करा। घराबाहेर पडल्यानंतर सिंधुताईंचा निर्धार, जब घर से बाहर निकाला गया उन्हें, तब उन्होंने क्या सोचा, क्या फैसला किया, क्या निर्धार किया, चलिए जानते हैं। ऊपर के पैसेज में देखिए अंडरलाइन हो रहा है, निर्धार केला आपण अनाथ राहायचं नाही, स्वनाथ व्हायचा। अब सबसे पहला ऑप्शन अनाथ राहायचे नाही, नेक्स्ट स्वनाथ व्हायचे। दोनों जवाबात बिल्कुल सही है और मुकम्मल मार्क्स हासिल होंगे इस तरह के जवाब लिखने पर बोर्ड में। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट एक्टिविटी। और यह एक्टिविटी हमारी है एका शब्दात उत्तरे लिहा। यहाँ पर सवाल, लेखिकेची भाषा होती, नेक्स्ट सासरच्या लोकांना याचा गंध नव्हता, नेक्स्ट लेखिकेत जागृत झालेली शक्ती, नेक्स्ट कागद बिळात ठेवताना चावणारा प्राणी। अब हम देखेंगे जवाबात। सबसे पहले लेखिकेची भाषा होती शुद्ध, नेक्स्ट सासरच्या लोकांना याचा गंध नव्हता शिक्षणाचा, लेखिकेत जागृत झालेली शक्ति स्त्री शक्ति, तो वो प्राणी कौन सा था, मुंगूस। तो ये तमाम जवाबात हमारे यहाँ पर मुकम्मल कर लिए हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्वमत के प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए सवाल हमारे सामने आ रहा है, सिंधुताई म्हणजे अनाथांची आई, यावर अपने मत लिया। और मुझे भी लगता है कि ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंधुताई के पूरे लेसन से रिलेटेड है, उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड है कि सिंधुताई अनाथों की माँ। इसके ऊपर अपने ख्यालात हमें बयान करने हैं। तो चलिए चलते हैं, जवाब जानने की कोशिश करते हैं। अनाथ मुलांचा सांभाळ करणे पुण्याचे काम आहे। स्वतः अनाथ असलेली व्यक्ती त्यांच्या भावना चांगल्या प्रकारे समजू शकते, आईसारखे प्रेम देऊ शकते। सिंधुताई सपकाळ यांनी अनाथांची सेवा केली, ममता बाल सदन संस्थेची स्थापना केली, अनाथ मुलांना शिक्षण दिले, जगण्याची प्रेरणा दिली, समाजात त्यांना मानाचे स्थान मिळवून दिले, आपल्यासारखा त्यांचा छळ होऊ दिला नाही। खरोखर ती मनापासून अनाथांची आई बनली। ये जवाब हमारा यहाँ पर मुकम्मल हुआ और ये एक्टिविटी भी हमारी यहाँ पर मुकम्मल हुई। इस अनाथांची आई सिंधुताई सपकाळ, इसकी चारों एक्टिविटी हमने यहाँ पर पूरी कर ली है। आपने देखा किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह चौथे लेसन के साथ में फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। बने रहिए मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए।